बंगाल की जनता ने तय कर लिया है। अभी 10 जनवरी को मैं आया था, कृषक सुरक्षा अभियान में हमने चलाया, 40,000 से ज्यादा कृषक ग्राम सभा हुआ। आज मैं फिर एक ग्राम सभा में गया था, कृषक सहभाग किया, हजारों की संख्या में किसान आए थे। मैं उनकी सौगंध लेकर के कहता हूं कि यहां पर मोदी जी के नेतृत्व में जो किसान सम्मान निधि है वो आप तक पहुंचेगी, ममता जाएगी, कमल खिलेगा और यहां पर भी किसान का सम्मान होगा। इस बात को हमको समझना चाहिए। इसीलिए हम सब लोग जानते हैं, जब मैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात करता हूं तो मैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात इसलिए करता हूं कि उन्होंने नहीं सिर्फ बंगाल की रक्षा की। आप सबको मालूम है कि नेहरू के जमाने में बंगाल ईस्ट पाकिस्तान में जा रहा था, चला गया होता, ये बांग्लादेश के साथ मिल गया होता। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे जिन्होंने लड़ाई लड़ी, और अगर पाकिस्तान के 2 हिस्से हुए तो भारत के अंदर बंगाल को बचाने का काम श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया, यह हम सब लोग जानते हैं। और जब वो देश में निकले तो उन्होंने कहा एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 संविधान नहीं चले। आज मुझे खुशी है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इच्छा शक्ति और अमित शाह जी की रणनीति ने धारा 370 को धाराशाही कर दिया। अब एक देश में एक विधान, एक संविधान, एक प्रधान हो रहा है। इस बात को हमको समझना चाहिए। इसलिए मित्रों, जब हम परिवर्तन यात्रा की बात करते हैं तो 5 स्थानों से परिवर्तन यात्रा प्रारंभ होगी। आज उसका प्रारंभ इधर नवद्वीप से हो रहा है, 9 द्वीपों के समूह के नगर से हो रहा है, और इसके साथ साथ यहां के क्षेत्र के विकास के लिए हम सब लोग कृत संकल्प। मित्रों, हम जानते हैं मोदी जी ने बंगाल के लिए क्या क्या किया। जब भी बारी आई है बंगाल को सब कुछ देने का प्रयास किया, लेकिन ममता चाइना चाइना चाइना, हर एक बात में बोले होवे ना होवे ना होवे ना। कहना होवे ना, मई महीने के बाद सभी कुछ होवे होवे होवे। इस बात को हमको समझना है। आयुष्मान भारत होवे ना, अरे आयुष्मान भारत 5 लाख रुपए का हेल्थ का कवरेज सालाना। गरीब आदमी कौन है? गरीब आदमी, रिक्शा वाला, ठेला वाला, फेरी वाला, रेडी वाला, ये गरीब आदमी, इनके बारे में चिंता करने की बात थी। इस चिंता को जब देखने की बारी आई, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत की सुविधा देने का प्रयास किया। यहां भी 80 लाख और 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को यह लाभ मिलता, लेकिन ममता जी ने नहीं है, ये आयुष्मान भारत नहीं दिया। मैं जानना चाहूंगा, परिवर्तन यात्रा में हमारे एक एक नेता बंगाल की जनता को बताएं, उनके स्वास्थ्य की चिंता मोदी जी ने की थी। ममता बीच में अड़ंगा बनकर के खड़ी रही। अब ममता जाएगी, अड़ंगा खत्म होगा, रास्ते का रोड़ा खत्म होगा, और मोदी जी का आयुष्मान भारत सीधे सीधे बंगाल की जनता को मिलेगा। ये बात मैं आपके साथ कहना चाहता हूं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, आज तक लगभग 70 लाख किसानों को ये पैसा मिल जाता। कितना मिलता? एक एक किसान को 14,000 रुपए मिलता। 1 साल का 6,000, 2 साल का 12,000, और इस साल 2021 की पहली किस्त 14,000 मिलना। 70 लाख किसानों को। ममता जी चाइना होवे ना होवे ना, यहां चाहिए नहीं, यहां होगा नहीं। अब ममता जी जाएंगी और सीधे सीधे 70 लाख किसानों को उनका
अपना ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि उनको मिलेगी और उनके विकास में हम योगदान करेंगे। इस बात को हमको समझना चाहिए। यह है परिवर्तन, जिस परिवर्तन की हम बात कर रहे हैं। ये कैसी सरकार है? टोलाबाजी की सरकार, तानाशाही की सरकार। हमारे लगभग 130 लोग मारे गए हैं, 300 से ज्यादा लोगों पर अटैक हुआ है। ये कैसी सरकार है? इस सरकार को जाना है। और तो और छोड़िए, जब ये हमारे ऊपर अटैक कर सकते हैं तो मैं समझ सकता हूं कि साधारण आदमी की बंगाल में क्या हालत है। अभी ममता जी जहां मेरी रैली होती है वहां दोनों पीसी और भाईको दोनों के पोस्टर दोनों तरफ लग जाते हैं, नमस्ते करते हैं, मेरा स्वागत करते हैं। मैं उनका धन्यवाद करता हूं। जहां जाओ मेरे पोस्टर हटा देंगे, मेरे पोस्टर हटा देंगे और एक तरफ पीसी एक तरफ भाईको, स्वागतम स्वागतम। और जब मैं जाने लगता हूं तो कहते हैं धन्यवाद धन्यवाद। ये यहां का हालचाल है मित्रों। और आपको मालूम है यहां की संस्कृति की रक्षा की बात ममता जी करती है। ये परिवर्तन की बात है। ये अरविंदों की धरती है, ये विवेकानंद ठाकुर की धरती है, ये विवेकानंद जी की धरती है, ये रविंद्रनाथ ठाकुर की धरती है, ये बंकिम चंद्र चटर्जी की धरती है, ये बुद्ध लोगों की धरती है, ये चैतन्य महाप्रभु की धरती है। यहां की संस्कृति ममता जी आप नहीं संभाल सकोगी। इसकी संस्कृति की रक्षा करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग करेंगे। ये हमको समझना चाहिए। आप तो जिस तरीके से मेरे नामों के आगे विशेषण लगाती हैं वह बताता है कि आपकी खुद की संस्कृति क्या है। वो बताता है कि आपने बंगाल की संस्कृति का निरादर किया। बंगाल की संस्कृति की रक्षा तो प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। जब सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिन को जिस तरीके से मनाया जा रहा है, उनको याद किया जा रहा है। इतने साल आप कांग्रेस पार्टी में रही, इतने साल कांग्रेस पार्टी ने केंद्र में और यहां राज किया, कहां भूल गए थे सुभाष चंद्र बोस जी को? और अब क्यों याद आ रहा है? अब इसलिए याद आ रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने याद किया है। इस बात को हमको समझना चाहिए मित्रों। जहां तक विकास का सवाल है, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना, स्वच्छता अभियान, सभी अभियानों को अगर आप देखिए तो आप पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एनडीए की सरकार में देश को एक लंबी छलांग लगा करके विकास के साथ जोड़ने का प्रयास। बंगाल उसमें पिछड़ रहा है। बंगाल क्यों पिछड़ रहा है? बंगाल इसलिए पिछड़ रहा है क्योंकि बंगाल को चलाने वाला नेतृत्व इन चीजों के प्रति प्यार नहीं रखता। आज ममता जी मुख्यमंत्री है और वो महिला है और सबसे ज्यादा महिलाओं की ट्रैफिकिंग बंगाल में हो रही है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो इसके एनसीआरबी का रिकॉर्ड नहीं दे रही है। अगर रेप केसेस देखें, बलात्कार के केसेस देखें तो सबसे ज्यादा बंगाल में। अगर डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस देखें तो सबसे ज्यादा बंगाल में। बंगाल की मुख्यमंत्री महिला हो और महिलाओं की इज्जत न हो, अगर ऐसी परिस्थिति बनी हुई है तो हमें परिवर्तन चाहिए, परिवर्तन चाहिए, परिवर्तन चाहिए। और यही परिवर्तन क्या हो सकता है? प्रधानमंत्री मोदी जी ने अम्फान में पहले 1000 करोड़ रुपए और बाद में 1700 करोड़ रुपए, 2700 करोड़ रुपए एक हिसाब हो ही ना, जानी ना। ये किसके पॉकेट में गया? एक कॉट मनी, कॉट मनी, कॉट मनी। ये किसके पॉकेट में गया? और आप देखिए हाईकोर्ट ने कहा, हाईकोर्ट ने क्या कहा? हाईकोर्ट ने कहा कि सीएजी कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल से इसकी ऑडिटिंग कराओ। मोदी जी का पैसा मोदी जी ने दिया बंगाल की जनता के लिए, अम्फान के रिलीफ के लिए।
खा गए, अनाज खा गए, त्रिपाल चोरी कर ली, सब कुछ कर लिया, कट मनी ले लिया, हिसाब किताब नहीं दिया। जब हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया तो ममता जी सुप्रीम कोर्ट में चली गई हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ। यानी प्रदेश का नेता ईमानदारी लाने के बजाय बेईमानी को परिचय दे रहा है। मतलब ममता जी तो भय कहनो, इतना भय क्यों लग रहा है? क्या गलती की है, क्या चोरी की है, क्या खाया है? आप दुख के साथ कहना पड़ता है। विकास के नाम पर सिर्फ टीएमसी के कार्यकर्ताओं की संतुष्टि करें, मैं फिर बोलूंगा टोलाबाजी, तुष्टिकरण, ये क्या चल रहा है? कटमनी, यही कल्चर हो गया यहां। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 80 करोड़ की जनता को कोरोना के दौरान 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल और 1 किलो दाल प्रति व्यक्ति के हिसाब से दिया, 80 करोड़ की जनता को। लेकिन जब बंगाल की बात आई तो चावल कहां मिला? टीएमसी के कार्यकर्ताओं के घर में मिला। दाल कहां मिली? तो टीएमसी के घर के कार्यकर्ताओं के घर में मिली। ये क्या है? और ममता जी बोल रही है हमारा शासन, हमारा शासन। अपनी शासन जाएगा, आपका शासन जाएगा। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, कमल खिलेगा, बंगाल मुख्य धारा में शामिल होकर के आगे बढ़ेगा। इस बात को हमको समझना चाहिए और यही परिवर्तन यात्रा है। मुझे समझ में नहीं आता, हमने नारा नहीं लगाया, लोगों ने नारा लगाया जय श्री राम। लेकिन जय श्री राम के नारे से इतनी नफरत क्यों? क्या दिक्कत है? क्या भारत की संस्कृति के साथ जुड़ना गलत है क्या? क्या अपने महापुरुषों को याद करना गलत है क्या? अगर कोई नारा दे देता है तो इतना गुस्सा लाल पीला हो जाता है, इतना गुस्सा काहे का? मित्रों, ये बताता है कि इन लोगों को राजनीति संस्कृति से ऊपर है। भारत की संस्कृति की रक्षा नहीं करेंगे, राजनीति के कारण वोट के खातिर अपने जमीर को भी नीचे लगा देंगे। ये इनकी परिस्थिति आकर के अपने कॉन्शियंस को भी मार देंगे। ये इनकी स्थिति आकर के। इसलिए मित्रों, जहां तक विकास का सवाल है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने ईस्ट कॉरिडोर खड़गपुर विजयवाड़ा इसका बनाने का काम शुरू किया। उसी तरीके से ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर भूसावल और खड़गपुर और दानकुनी को जोड़ने का प्रयास हुआ। उसी तरीके से पेटूघाट फिशिंग हार्बर को पूरी की पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। उसी तरीके से 1000 करोड़ रुपए बंगाल के टी गार्डन्स की महिलाओं की सुरक्षा, रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, इसको बढ़ाने के लिए देने का काम किया है। ये हमको समझना चाहिए। हमारी ममता दीदी की आदत है, अपना तो कुछ है नहीं, लेकिन चीटिंग में भी आगे रहती है। चीटिंग में कैसे? हमारा स्वच्छ भारत, हमारा मोदी जी का पैसा, एक है बंगाल निर्मल बंगाल, नाम बदल दिया, सिर्फ नाम बदल दिया, काम मोदी जी का, नाम ममता का। ये सरकार चला रहा है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, उसको बना दिया बांग्ला ग्रामीण सड़क योजना। उसी तरीके से हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना को बांग्ला बाड़ी बना दिया। ये योजनाओं का नाम बदल करने से ममता जी, आप बंगाल की जनता को आगे नहीं खींच सकती हैं। बंगाल की जनता ने अपने दिल और दिमाग में नरेंद्र मोदी जी को बैठा लिया है। कमल खिलेगा, इस बात को हमको ध्यान रखना है। मित्रों, मैंने आपके साथ बहुत सी बातें की हैं। हम सब लोग जानते हैं कि आज जिस तरीके से सरकारें चल रही हैं, कोई विरोध में बोले, फिर चाहे वो पत्रकार हो, फिर चाहे वो कोई प्रोफेसर हो, फिर चाहे वो कोई एडवोकेट हो, उसको अंदर डाल देने का काम ममता जी ने पकड़ा। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन जिस किसी ने भी ममता जी का क्रिटिसिज्म किया, उसको अंदर डालना और उसके खिलाफ कार्रवाई करना, इस तरीके के काम को शुरू किया है।
अगर हम कम्युनल वायलेंस की बात करें तो वह भी जिस तरीके से ममता जी के राज में बढ़ा है वो हम सब लोगों को मालूम है। इसीलिए मैं आप सबको एक ही निवेदन करने आया हूं कि इस परिवर्तन यात्रा के माध्यम से हम सब लोग इस कोशिश को करें कि यहां पर भारतीय जनता, और कोशिश नहीं, मुझे ये जनता दिख रही है, ये साफ बता रही है कि आपने तय कर लिया है परिवर्तन आएगा, कमल खिलेगा, टीएमसी जाएगी, ये तय हो चुका है। और मैं एक बात और कहूंगा कि पीसी भाइपों की सरकार की जब हम बात करते हैं तो हमको ध्यान में रखना होगा कि ये सत्ता बनाए रखने के लिए हर हथकंडे अपनाएंगे। हमको ध्यान में रखना पड़ेगा कि और नहीं अन्याय, अब और अन्याय नहीं कहेंगे और हमको आगे बढ़ना है, इस बात को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये चुनाव में बंगाली और बाहरी का नारा लगाएंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बंगाल की कल्चर की रक्षा बंगाल का नेतृत्व करेगा और अच्छे से करेगा, इस बात का मुझे आपको विश्वास है। उसी तरीके से ये परिवारवाद को बढ़ावा देंगे। पीसी भाइपो और कोई चाइना, इनको आपने भेजना है और यहां प्रजातंत्र की रक्षा करने के लिए हमको खड़ा कर। ये आरोप भी लगाएंगे, प्रत्यारोप भी लगाएंगे, लेकिन हमारा नारा एक ही होना चाहिए, आर नहीं अन्याय, अन्याय। अब और अन्याय नहीं करेंगे। उसी तरीके से ये गलत आंकड़े देकर के भी लोगों को हर एक तरीके से गुमराह करने की कोशिश करेंगे। हम आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं कि आप सब लोग इनको पहचाने, जाने और परिवर्तन में अपना योगदान करें। और मैं जानता हूं कि आप परिवर्तन के लिए तैयार हैं, लेकिन गांव-गांव, घर-घर, हर जगह जाकर के हमको अपनी आवाज रखनी है। मैं आज अभी चैतन्य महाप्रभु जी के जन्मस्थली पर जाने का वहां उनको नमन करने के लिए गया था। रास्ते में जिस तरीके का मेरा स्वागत हुआ वो बताता है कि बंगाल की जनता ने परिवर्तन लाना तय कर दिया, उसको हमको आगे बढ़ाना है। इसलिए मैं हमेशा कहूंगा, अनेक होय ममता, परिवर्तन चाहिए जनता, अनेक होय ममता, परिवर्तन चाहिए जनता। और मैं दूसरी बात कहूंगा, चाल चोर के, तिरपाल चोर के, राशन चोर के, गोरू चोर के, देखिए मैंने नहीं कहा, लेकिन जनता ने कहा। ये जनता की आवाज है। इनको बताना पड़ेगा कि ये जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, इनको बंगाल की जनता ने नमस्ते कह दिया है। परिवर्तन आएगा। आप सब लोगों के सहयोग से हम इस परिवर्तन को लेकर के चलेंगे। मोदी जी के नेतृत्व में जहां देश आगे बढ़ रहा है, वहीं इस चुनाव में बंगाल भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आकर के यहां भी विकास होगा। और जो मोदी जी की स्कीम्स हैं, जिनको यहां रुकावट बनी है, वो रुकावट हटेगी, विकास होगा, सुशासन आएगा, भ्रष्टाचार जाएगा, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास मिलेगा। इस बात को हमको ध्यान रखना चाहिए। इसलिए आप सब लोग पूरी ताकत के साथ इस परिवर्तन यात्रा में जुड़े, यही मेरा निवेदन है। 5 स्थानों से परिवर्तन यात्रा निकलेगी। अगले 2-3 दिनों बाद मैं फिर आऊंगा, अगली परिवर्तन यात्रा को भी प्रारंभ करूंगा। हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी आएंगे, वह भी 2 यात्राओं का परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेंगे। और यहाँ बंगाल में एक जिले से होते हुए परिवर्तन यात्रा निकलेगी, उसका हम सहयोग करें, समर्थन करें। बंगाल में जो नई हवा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और ममता जी को नमस्कार करने के लिए आतुर है, उसका हम समर्थन करें, उसको हम ताकत प्रदान करें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय बंगाल। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।